साउथ फिल्मों के सुपरस्टार्स कब तक बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे, ये चर्चा पिछले कई सालों से चली आ रही है। फिर चाहे वो अल्लू अर्जुन हो या फिर केजीएफ स्टार यश, इन्हीं में से एक नाम है महेश बाबू का। महेश बाबू ने सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बनाई है और हर कोई ये चाहता है कि उनका ये चहेता स्टार हिंदी फिल्मों में काम करे। लेकिन इस पर महेश बाबू की राय बेहद उलट है। दरअसल महेश बाबू ने बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर कहा है कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसीलिए वो हिंदी फिल्मों में काम करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि मुझे बॉलीवुड से कई ऑफर्स आए हैं, लेकिन उन्हें ना तो फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आई और ना ही फिल्म को लेकर दी जाने वाली उनकी फीस। बहरहाल इससे तो यही लगता है कि जिस तरह से साउथ इंडियन एक्टर्स और उनकी फिल्में बॉलीवुड को डोमिनेट कर रही हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में साउथ इंडियन इंडस्ट्री बॉलीवुड को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पोजीशन पर आ जाए। गाइस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि कोका कोला को एक बार इंडिया में बैन कर दिया गया था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1977 की, जब इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला के सामने 2 शर्तें रख दी। पहली, कोका कोला को अपनी इंडियन सब्सिडीज में से 40% का मालिकाना हक गवर्नमेंट को देना होगा और दूसरा, उन्हें कोका कोला की रेसिपी इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करनी होगी। हालांकि कोका कोला ने इंडियन गवर्नमेंट की पहली शर्त मान ली थी, लेकिन दूसरी शर्त बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था और उसकी सारी फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया गया था, जिसका सीधा फायदा इंडियन कंपनी पार्ले को हुआ। दरअसल पार्ले ने यह सब देखते हुए उसी साल अपनी थम्स अप, लिम्का, माजा जैसी ड्रिंक्स को लॉन्च कर दिया। लेकिन साल 1997 में कोका कोला वापस इंडिया आ गई और उसने पार्ले की इन सारी ड्रिंक्स को खरीदकर फिर से इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर लिया। गाइज, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।